आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बसंत पंचमी कब है, बसंत पंचमी की पूजा विधि क्या है और बसंत पंचमी का महत्व के बारे में। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाए जाने की परंपरा है। ये त्योहार ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। हिंदू धर्म की आस्था के अनुसार माता सरस्वती का अवतरण इसी दिन हुआ था, इसलिए हर साल माघ शुक्ल की पंचमी को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन माता सरस्वती की पूजा करने से मां लक्ष्मी और देवी काली दोनों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता सरस्वती की पूजा के लिए बसंत पंचमी पर्व को सबसे उत्तम माना जाता है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन बसंत पंचमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता सरस्वती की उपासना एवं शास्त्रों में दिए गए मंत्रों का उच्चारण करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। अब जानिए बसंत पंचमी कब है, बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी का त्योहार माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और इस साल माघ शुक्ल पंचमी तिथि 25 जनवरी को दोपहर 12:34 से लेकर अगले दिन 26 जनवरी को सुबह 10:38 तक रहेगी। उदया तिथि के चलते बसंत पंचमी की पूजा 26 जनवरी को होगी। बसंत पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 26 जनवरी को सुबह 7:07 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। अब जानिए बसंत पंचमी की पूजा विधि के बारे में। बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहने, संभव हो तो इस दिन पीले रंग के कपड़े पहने। अब पूजा मंदिर या पूजा स्थल की साफ सफाई करें और गंगा जल छिड़ककर इस जगह की शुद्धि कर लें। पूजा की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और देवी सरस्वती की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। देवी सरस्वती के बगल में भगवान गणेश की मूर्ति भी जरूर रखें। चौकी के पास अपनी किताबें या कला से जुड़ी चीजें भी रखें। एक कलश में जल भरकर रखें और इसमें 5 पत्ते की डली डालें और ऊपर नारियल रख दें। देवी सरस्वती को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं, पीले फूलों की माला पहनाएं और वस्त्र अर्पित करें। साथ ही भगवान गणेश की भी पूजा करें। पूजा में अक्षत, फल, सुपारी और भोग आदि अर्पित करें और फिर धूप दीप जलाएं। हाथ जोड़कर सरस्वती मंत्र का जाप करें। आखिर में हवन कुंड बनाकर हवन सामग्री तैयार कर लें और ओम श्री सरस्वती नमः स्वाहा मंत्र की एक माला का जाप करते हुए हवन करें। फिर अंत में खड़े होकर मां सरस्वती की आरती करें और आशीर्वाद लें। इस दिन सरस्वती वंदना करना भी शुभ होता है। पूजा समाप्त होने के बाद भोग का वितरण करें। पूजा के बाद मां सरस्वती के मूल मंत्र ओम ऐं सरस्वती नमः का जाप हल्दी की माला के साथ करना शुभ माना जाता है। इससे बुद्धि का विकास होता है। साथ ही इस दिन बच्चों के हाथ से अक्षर लिखवाकर उन्हें शिक्षा देने की शुरुआत भी की जाती है। अब सुनिए बसंत पंचमी की ये कथा। बात उस समय की है जब ब्रह्मा जी को भगवान शिव ने पृथ्वी के निर्माण का आदेश दिया था। भगवान शिव के आदेशानुसार ब्रह्मा ने सृष्टि व इस पृथ्वी का निर्माण किया। उन्होंने पृथ्वी में समुद्र, नदियां, पहाड़, जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि सभी चीजों का निर्माण कर दिया। अपने द्वारा पृथ्वी का निर्माण किए जाने के बाद जब भगवान ब्रह्मा ने उसे देखा तो उन्हें अपनी बनाई इस रचना में कुछ कमी लगी। पृथ्वी देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन चारों ओर केवल मौन व उदासी छाई थी। कहीं कोई ध्वनि व संवाद नहीं था एवं सब सूना सूना सा प्रतीत हो रहा था। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि पृथ्वी में कहीं भी कोई ध्वनि या संगीत नहीं था, जिस कारण पक्षियों के चहचहाने, नदियों के बहने, हवा की सरसराहट इत्यादि कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। यह देखकर ब्रह्मा जी अपनी रचना पर अत्यंत दुखी हो गए और इसका उपाय निकालने भगवान विष्णु के पास गए। दुखी मन से भगवान
ब्रह्मा विष्णु लोक पहुंचे और भगवान विष्णु के सामने अपनी समस्या रखी। उन्होंने भगवान विष्णु को बताया कि अब यह सृष्टि उन्हें ही चलानी है, लेकिन ये उन्हें यह सुनसान सृष्टि नहीं सौंप सकते, इसलिए इसका कोई मार्ग निकालें। भगवान विष्णु ब्रह्मा की चिंता का कारण समझ गए और इसके लिए उन्होंने आदिशक्ति को बुलाने का आह्वान किया। भगवान विष्णु जानते थे कि किसी भी चीज को पूर्ण केवल पुरुषत्व नहीं कर सकता और उसमें स्त्रीत्व का होना अति आवश्यक है। भगवान विष्णु के द्वारा आह्वान किए जाने पर मां आदिशक्ति वहां प्रकट हुई ताकि वे एक नई दैवीय शक्ति को जन्म दे सकें। मां के प्रकट होने के बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें सृष्टि का अवलोकन कर उसकी कमी को दूर करने की याचना की। मां आदिशक्ति ने सृष्टि का गहन अध्ययन किया और पाया कि इसमें तत्व तो सभी विद्यमान हैं, लेकिन ध्वनि व संवाद की कमी है। साथ ही सृष्टि में बुद्धि व ज्ञान का भी अभाव था। अब मां को एक नई शक्ति का विकास करना था जो सृष्टि की इस कमी को दूर कर सके। सृष्टि की कमी को दूर करने के लिए मां दुर्गा के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसमें से श्वेत वस्त्रों में 4 हाथों वाली एक दिव्य नारी प्रकट हुई। उसने अपने 2 हाथों में बीड़ा पकड़ रखी थी, वह तीसरे में वर्णमाला और चौथे हाथ में पुस्तक ले रखी थी। उस नारी का नाम सरस्वती रखा गया। मां सरस्वती ने प्रकट होते ही अपनी बीड़ा से मधुर संगीत बजाया। बीड़ा का संगीत बजते ही विश्व के समस्त प्राणियों में वाणी का विकास हुआ। वायु में सरसराहट होने लगी, जलधारा में कोलाहल हुआ, वह पूरा विश्व मानो चहक सा उठा। पूरी पृथ्वी विभिन्न प्रकार की ध्वनियां गुंजायमान हो उठी, जिस कारण हर किसी में एक नया उत्साह व उमंग का संचार हुआ। इसी के साथ उन्होंने विश्व के सभी प्राणियों व जीव जंतुओं की प्रजातियों में उनकी क्षमता के अनुसार विद्या का विकास किया। मां सरस्वती के प्रभाव के कारण ही हर जीव के अंदर विभिन्न कार्यों को करने की दक्षता थी। वह सभी में उसी अनुसार अलग अलग कौशल विकसित हुआ। इसके बाद मां आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी से कहा, जिस प्रकार मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की आदिशक्ति हैं, मां पार्वती भगवान शिव की, उसी प्रकार मां सरस्वती आपकी आदिशक्ति व धर्मपत्नी होंगी। मां आदिशक्ति के कहे अनुसार भगवान ब्रह्मा ने मां सरस्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कारण हम सभी मां सरस्वती को विद्या, बुद्धि, वीणा व संगीत की देवी मानकर उनकी पूजा करते हैं। हर गुरुकुल व विद्यालय में विद्यार्थी मां सरस्वती की आराधना मुख्य तौर पर करते हैं। संगीतकार भी मां सरस्वती को अपनी आराध्य देवी मानते हैं। जय हो मां सरस्वती की। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।